A very good morning to all the students of Tagore Balniketan Public School, Uncha Chandana. Students, today we will do Computer of Class 4. The name of our book is IT Next. Name of the chapter is Computer Memory and Storage Devices. कंप्यूटर की जो मेमोरी है, कंप्यूटर किस तरह से याददाश्त रखता है, किस तरह से चीज़ों को याद रखता है और कौन कौन सी उसके अंदर उपकरण लगे हुए हैं जो कि चीज़ों को संभाल कर रखते हैं. ओके, कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस. कंप्यूटर जो है आपने देखा होगा, स्कूल लैब में देखा होगा, आपके घरों में भी देखा होगा आपने. कंप्यूटर कैसे काम करता है बेटा? कंप्यूटर जो है वो 3 साइकिल को फॉलो करता है. फर्स्ट इनपुट. इनपुट मतलब कोई भी पर्सन उसके अंदर डाटा फीड करता है पहले. ओके, हम उसके अंदर कीबोर्ड की हेल्प से कुछ ना कुछ उसमें लिखते हैं. ओके, ड्रॉ करते हैं, फाइल सेव करते हैं, तो इसे हम कहते हैं डाटा को फीड करना और हम इसी को इनपुट भी कहते हैं. तो कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस लगी हुई होती हैं जिसके थ्रू कंप्यूटर के अंदर डाटा फीड किया जाता है. दूसरा, कंप्यूटर फिर उन इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से जो भी कुछ उसके अंदर इनपुट किया गया है उन पर क्या काम करता है? उन पर काम वर्क करता है. किसकी हेल्प से? प्रोसेसिंग डिवाइसेस की हेल्प से, जो उस इनपुट को डिकोड करते हैं, प्रोसेस करते हैं. और फाइनली फिर क्या आता है? फाइनली आउटपुट निकलती है उसमें से. जैसे फाइल स्टोर हो गई है तो वो स्टोर हो गई है, पहले आपने उसके अंदर इनपुट डाली, डाटा डाला, ठीक है, फिर कंप्यूटर ने प्रोसेस किया और बदले में आपको एक फाइल मिल चुकी है, तो वो है उसका आउटपुट डिवाइस. तो कंप्यूटर कैसे काम करता है? इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. पहले हम फीड करेंगे कंप्यूटर के अंदर, फिर कंप्यूटर का जो ब्रेन है सीपीयू से प्रोसेस करेगा, उसके बाद उसमें से आउटपुट निकलेगी. कंप्यूटर के अंदर मेमोरी यूनिट भी होती है. इसमें से कौन कौन सी है? मीन प्राइमरी मेमोरी है और सेकेंडरी मेमोरी है. जब ये आईपीओ प्रोसेस चल रहा है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ये साइकिल चल रहा है, तो कंप्यूटर की जो प्राइमरी मेमोरी है उसका क्या काम होता है? व्हाट इज़ द वर्क ऑफ प्राइमरी मेमोरी? ये क्या करती है? ये इन्फॉर्मेशन को फ्लो करती है, मतलब इन्फॉर्मेशन को आगे भेजती है, सूचनाओं को आगे भेजती है ताकि और कैलकुलेशंस की जा सकें, और कैलकुलेशंस को भी भेजती है और इन्फॉर्मेशन को भी फ्लो करती है आगे. मैनी टाइम्स वी नीड टू स्टोर इनपुट एंड आउटपुट डाटा परमानेंटली. कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है? इनपुट और आउटपुट डाटा को परमानेंटली स्टोर करके रखना पड़ता है. और परमानेंटली स्टोर कौन करता है? परमानेंटली स्टोर करती है सेकेंडरी मेमोरी. तो सेकेंडरी मेमोरी का क्या काम होता है? डाटा को, इनपुट और आउटपुट को परमानेंटली स्टोर करके रखना. और प्राइमरी का क्या काम होता है? इंफॉर्मेशन को फ्लो करना और कैलकुलेशंस को सॉल्व करना. ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे प्राइमरी मेमोरी के बारे में. प्राइमरी मेमोरी के अंदर क्या क्या शामिल होता है? कंप्यूटर प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस, जो कि कौन पढ़ता है? जो कि डायरेक्टली सीपीयू पढ़ सकता है. सीपीयू मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. इसके अंदर डाटा स्टोर होता है कुछ समय के लिए. प्राइमरी मेमोरी को हम इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं. प्राइमरी मेमोरी 2 तरह की होती है, रीड ओनली मेमोरी जिसे हम कहते हैं रोम, और रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसे हम कहते हैं रैम. रीड ओनली मेमोरी में क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी जो है ये मदरबोर्ड पर होती है और इसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स होते हैं जो कि कंप्यूटर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ऑपरेट करने के लिए. ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये रोम में मैन्युफैक्चरिंग जब की जाती है उस वक्त डाले जाते हैं, और ये परमानेंट नेचर है जिसे हम ऑर्डिनरली बी चेंज्ड बाय अस, और इसको हम चेंज नहीं कर सकते. इसीलिए रोम को हम परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं. द कंटेंट ऑफ रोम डज नॉट गेट लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ. जब कंप्यूटर को टर्न ऑफ किया जाता है, बंद कर दिया जाता है, तो इसका कंटेंट लॉस नहीं होता. अब मदरबोर्ड क्या होता है? ये मेन सर्किट बोर्ड होता है जिस पर कंपोनेंट्स जो हैं कंप्यूटर के सारे वो अटैच होते हैं. नेक्स्ट आता है बेटा रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसे हम कहते हैं रैम. ये एक वर्किंग मेमोरी होती है कंप्यूटर सिस्टम की. ये मदरबोर्ड के साथ अटैच होती है, स्लॉट्स के साथ अलग अलग खाके बने हुए होते हैं
जब भी हम काम करते हैं कंप्यूटर पर तो सॉफ्टवेयर जो हम यूज़ करते हैं वो टेम्परली किस पर लोड होता है, ऑन टू द रैम फ्रॉम अ परमानेंट स्टोरेज डिवाइस सच एज द हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क से कहाँ पर आता है, सारा रैम पर। और ये जो डाटा हम फीड करते हैं काम करते हुए, ये भी टेम्परली कहाँ स्टोर हो जाता है, टेम्पररी का मतलब होता है कुछ समय के लिए रैम पर। जब हम कंप्यूटर ऑफ कर देते हैं, रैम जो है वो सारे का सारा डाटा और सॉफ्टवेयर लॉस कर देता है, गायब कर देता है। तो इसीलिए स्विच ऑफ करने से पहले डाटा को सेव करना ज़रूरी होता है। अगर हम डाटा को सेव नहीं करेंगे तो वहाँ से फाइल हमारी गायब हो जाएगी, परमानेंट स्टोरेज डिवाइस से गायब हो जाएगी। इसीलिए हम रैम को टेम्परेरी मेमोरी या वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। जब भी हम कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं तो सेव डाटा और जो सॉफ्टवेयर है वो कहाँ पर रीलोड हो जाता है, रैम पर। रैम वो जगह है जहाँ सारा वर्क किया जाता है, डाटा पढ़ा जाता है, लिखा जाता है। इसीलिए रैम को रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं। ओके बच्चों, आप अब क्या करेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे रोम और रैम की। जहाँ तक हम रीड कर चुके हैं यहाँ तक आपने अच्छे से रीड करना है, दोबारा से वीडियो को वॉच करना है। और आपको जितना हमने रीड किया है सिर्फ और सिर्फ इसी से रिलेटेड आपको 2 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। मैं आपको PDF भेज दूंगी, आप उनको अपनी फेयर नोटबुक में लिख लीजिएगा। ओके, गुड हैंड राइटिंग में। और वर्क कंप्लीट करने के बाद मुझे आपने PDF भी सेंड करनी है। स्टे सेफ, स्टे एट होम, बाय।